अभी अपन फिफ्थ पार्ट चालू कर रहे हैं वीडियो का। आई नो मैंने थर्ड पार्ट कवर नहीं किया है। आई विल बी सून कवरिंग द थर्ड पार्ट एज वेल, बट उससे पहले फिफ्थ पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने कवर कर दिया। फिफ्थ फोर्थ पार्ट मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसलिए मैंने पहले ही कर दिया उसको। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ पार्ट। आई होप यू आर एबल टू सी द स्क्रीन प्रॉपरली। मेरे स्क्रीन में लिखा हुआ है रिवर्सिबल इनहिबिटर्स ऑफ एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज। लास्ट टाइम आई कवर्ड द मैकेनिज्म्स ऑफ द एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज का कैसे एग्जैक्ट ब्रेकिंग वेकिंग होता है, वो सब आपको बताया था मैंने। इस केस में तो आपको मैं कुछ और बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग लाइक रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है एंड इनरिवर्सिबल इनहिबिटर्स का मतलब क्या होता है। अब रिवर्सिबल, इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा। लेट्स से हमारे पास एक ड्रग है, या फिर ऐसा समझ लो कि हमारे बॉडी में, ठीक है ना, जो एसिटाइल कोलिन है उसका काम ये है कि पेन इंड्यूस करना। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज ट्रू कि ये सच में पेन इंड्यूस करता है कि नहीं करता है। मैं सिर्फ ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ले रहा हूँ। आई रिपीट, इट इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल कंडीशन। ठीक है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ ये एग्जाम्पल, ये सच नहीं है। मान के चलते हैं कि एसिटाइल कोलिन की वजह से हमको पेन इंड्यूस होता है हमारे बॉडी के अंदर। अब पेन इंड्यूस का मैकेनिज्म क्या होगा? ऑफ कोर्स कि भाई जो एसिटाइल कोलिन का मॉलिक्यूल रहेगा वो आएगा, रिसेप्टर को बाइंड होगा, और जैसे रिसेप्टर को बाइंड होगा अपने को पेन इंड्यूस होगा। अब जाहिर सी बात है, जैसे ही उसने मतलब एक मॉलिक्यूल आया एसिटाइल कोलिन का, रिसेप्टर पे बाइंड हो गया, तो ऑफ कोर्स जैसे ही उसने एक बार पेन इंड्यूस किया, वो मॉलिक्यूल रिसेप्टर से निकल जाएगा, एंड व्हाट विल हैपन इज द acetylcholine esterase enzyme will come and it will be breaking that acetylcholine molecule into acetate and choline. करेक्ट? अभी इतना समझ में तो हमको सबको आता है। एक और बात जो मेरे को कवर करनी थी वो ये है कि सपोज मैंने एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज का एंजाइम वहां से निकाल दिया। सपोज इफ आई रिमूव द एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज का एंजाइम फ्रॉम दैट प्लेस, एंड व्हाट हैपेंस इज मेरा एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल आता है, वो बैठता है रिसेप्टर के ऊपर एंड इट इंड्यूसेस पेन। पर उसको वहां पर रिसेप्टर से निकालने के लिए एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज वहां पर रहेगा ही नहीं। तो अगर किसी भी कारणवश, किसी भी वजह से अगर हमारा एसिटाइलकोलिन जो है रिसेप्टर से निकला, ठीक है, तो ये 100% होगा कि अगर एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज वहां पर नहीं है तो एसिटाइलकोलिन का मॉलिक्यूल वापस आकर रिसेप्टर पे बैठ जाएगा, और वापस आकर रिसेप्टर पे बैठना मतलब अगेन हमको पेन का सेंसेशन आना। फिर अगेन क्या होगा, जैसे उसे पेन इंड्यूस किया, ठीक है, अगेन ड्यू टू सम रीजन वो रिसेप्टर से निकल जाएगा, एंड क्योंकि एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, वो वापस आके अपना एसिटाइलकोलिन जो है वापस आके अपने रिसेप्टर पे आके पेन इंड्यूस करेगा। तो इससे आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? तो इधर से हम लोग मैं अभी अपना कॉन्सेप्ट रखने वाला हूँ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स का। तो जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स रहते हैं ये क्या करते हैं, ये करते हैं क्या कि एसिटाइलकोलिन को परमानेंटली नहीं, टेम्पररी इनएक्टिवेट कर देते हैं। और अगर आपने टेम्पररी इनएक्टिवेट कर दिया एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज को, मतलब एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज वाली एंजाइम को अगर आपने टेम्पररी इनएक्टिव कर दिया, तो क्या होगा, मतलब एसिटाइलकोलिन को ब्रेक डाउन करने वाला कोई नहीं रहेगा। करेक्ट है? और वो बार बार जाकर रिसेप्टर पे बैठेगा, मतलब बार बार अपने को पेन होते आएगा, होते जाएगा। बराबर है? तो ये हमारे इनहिबिटर्स का काम होता है। ओके, ये तो काम हो गया रिवर्सिबल का कि भाई उसने टेम्पररी इनएक्टिव कर दिया हमारे एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज एंजाइम को। नाउ व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ इरिवर्सिबल इन दैट केस? इरिवर्सिबल का मीनिंग ये होगा कि वो जब बैठेगा हमारे रिसेप्टर पे नहीं, क्या बोलते हैं उसको, जो हमारे इरिवर्सिबल वाला जो एजेंट हम लोग यूज करने वाले, जब वो मतलब इनएक्टिवेट करेगा हमारे एंजाइम को, एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज एंजाइम को, तो उसको टेम्पररी इनएक्टिव नहीं करेगा, उसको परमानेंटली इनएक्टिवेट कर देगा। बराबर है? तो ये डिफरेंस है।
reversible and irreversible. Reversible में temporary inactivation of acetylcholine esterase enzyme was taking place, and in irreversible, permanent inactivation of the acetylcholine esterase enzyme was taking place. So I hope this concept is cleared of irreversible and irreversible. अभी तो जिस हिसाब से मैंने एग्जांपल दिया पेन इंड्यूस का, तो इधर से आपको लग रहा होगा कि इनहिबिटर्स का काम तो नेगेटिव हो गया, ठीक है ना, ये तो भाई इसके वजह से अपने को और पेन होगा बॉडी के अंदर, बट ये तो सिर्फ एक एग्जांपल मैंने यूज किया. अगेन आई सेड दैट दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है ना. यू मे यूज दिस कॉन्सेप्ट इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर, ठीक है ना. आप इस कॉन्सेप्ट को, इनहिबिटर वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे इसके लिए भी यूज कर सकते हो. ये तो मैंने जो एग्जांपल है वो नेगेटिव ऑफ कोर्स एग्जांपल था, बिकॉज इसके अंदर अपने को इनहिबिट करके और पेन हो रहा था. इनफैक्ट हम लोग तो दवाई इसलिए लेते हैं कि हम लोग को पेन हो ना, बराबर. तो ये तो एक नेगेटिव एग्जांपल हो गया, बट ऑल्सो देयर मे बी पॉजिटिव यूजेस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है. अच्छा, सो लेट अस कम बैक टू द ड्रग्स दो. सो विल बी कवरिंग 2 ड्रग्स. वन इज योर फाइसोस्टिग्मे एंड अदर इज द नियोस्टिग्मे. अब जब फाइसोस्टिग्मे देख पा रहे हैं वहां पर, एज यू कैन सी द स्ट्रक्चर, वहां पर एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा होगा. Yes, it is a different structure because normal acetylcholine molecule में अपने को quaternary ammonium वाला पार्ट मिलता है, बट यहाँ पर quaternary ammonium वाला पार्ट नहीं है, tertiary ammonium है. आपको बाद में मालूम पड़ेगा कि tertiary ammonium का एक हम लोग को एडवांटेज जो है मिलता है. Okay, so let us first read the MOA. Mode of action is reversible inhibitors of acetylcholine esterase. Okay, so again I told you about what are reversible inhibitors. It carbamylates the enzyme at a slow rate, and carbamylated ACHE also is regenerated quite slowly. Oh, okay. तो मेरा एक कॉन्सेप्ट आपको बताना पड़ा, मतलब मेरे को एक कॉन्सेप्ट आपको बताना पड़ेगा ये लाइन समझने के लिए. आपको मैंने लास्ट वीडियो में आई टोल्ड यू द मैकेनिज्म ऑफ acetylcholine esterase, फुल ब्रेकिंग डाउन मॉलिक्यूल, बराबर. तो हमने एक वहां पर मैकेनिज्म पढ़ाया था कि भाई वो हमारा जो मॉलिक्यूल रहता है सेरीन का, इफ यू रिमेम्बर. आपको अगर नहीं याद रहेगा तो आप टाइप कर सकते हैं ऑन यूट्यूब एज कोलिनर्जिक एजेंट्स पार्ट 4, या फिर यू कैन टाइप इट एज कोलिनर्जिक एजेंट्स मैकेनिज्म ऑफ acetylcholine esterase enzyme ब्रेकेज ऑफ दैट मॉलिक्यूल. तो वो आप टाइप करके मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मेरा 4th पार्ट. तो अभी के लिए मैं वो उस बारे में ज़्यादा डिटेल में कंसिडर नहीं करूँगा, मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ. तो आई एम टेकिंग द रेफरेंस ऑफ दैट कॉन्सेप्ट ओनली इन दिस थिंग. मैं क्या बोल रहा था कि हमको पता है कि जो हमने लास्ट टाइम मैकेनिज्म पढ़ा था उसके अंदर वो एक सेरीन मॉलिक्यूल था विच वाज जॉइंड टू अ हिस्टीडीन मॉलिक्यूल एज वेल, एंड ये सब किधर था, इन द acetylcholine esterase enzyme. अब जो हमारे सेरीन मॉलिक्यूल जिसकी हम बात कर रहे हैं कब से, ओके, ये जो सेरीन मॉलिक्यूल हमारे पास है, आपको पता है उसके पास एक हाइड्रोक्सी ग्रुप था, इफ यू रिमेम्बर प्रॉपर्ली. अब ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप था हमने बाद में बात की थी कि इट इज गोइंग टू बाइंड विद द एसिटाइल ग्रुप ऑफ द acetylcholine मॉलिक्यूल. पर इज इट नेसेसरी कि हम हमेशा acetylcholine मॉलिक्यूल ही यूज करेंगे, बराबर है. हमको तो अभी हमने पढ़ा है कि हमने बहुत सारे ड्रग्स पढ़े, बराबर है, कोलिनर्जिक एजेंट्स करके ड्रग्स पढ़े. तो acetylcholine मॉलिक्यूल को सिर्फ ब्रेक डाउन करने का काम नहीं रहेगा acetylcholine esterase का. acetylcholine esterase कैन ब्रेक डाउन अदर मॉलिक्यूल्स लाइक acetylcholine. तो अदर मॉलिक्यूल्स अभी इस स्टेज में जो है हमारे, मतलब अभी इस स्लाइड के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट रिवर्सिबल इनहिबिटर्स. तो अगर हम बात करें, अगर रिवर्सिबल इनहिबिटर सपोज acetylcholine की जगह पे आके, मतलब इंस्टेड ऑफ acetylcholine कमिंग एंड सिटिंग इन द esterase enzyme, what happens if reversible inhibitors come and sit in that esterase enzyme? What will happen to them? तो उनका भी सेम मैकेनिज्म होता है जैसे हमने पढ़ा था acetylcholine का, कैसे वो ब्रेक डाउन हो रहा था into acetylcholine, उसका भी सेम ही मैकेनिज्म है. The only thing different here इन केस ऑफ फाइसोस्टिग्मा, अगर फाइसोस्टिग्मा आके बैठता है तो क्या हो जाएगा पता है आपको. तो पता है कि यहाँ पर एक कार्बामिक ग्रुप है, कार्बामेट ग्रुप आपको पहले से प्रेजेंट है ना. हाउ विल यू डिटरमाइन कार्बामेट, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कार्बामेट ग्रुप हियर? इफ यू कैन सी ये जो फाइसोस्टिग्मा है इसका लास्ट का पार्ट, इसका लेफ्ट साइड पे अगर आप देखोगे तो डैश O डैश C डबल बॉन्ड O डैश NH डैश CH3. इफ यू कैन सी दैट पार्ट वेरी नाइसली,
यू कैन सी दैट ऐसे ग्रुप्स को हम बोलते हैं कार्बामेट ग्रुप्स. ओके, ऐसे ग्रुप्स को हम बोलते हैं कार्बामेट ग्रुप्स. यू कैन इवन गूगल फॉर दैट पर्पस. ओके, कि भाई कार्बामेट का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है. बट मैं आपको इधर ही बता देता हूँ कि कार्बामेट का मतलब ये होता है कि डैश ओ डैश सी डबल बॉन्ड ओ डैश NH2, और इस केस में एक H को उन्होंने रिप्लेस करके CH3 लिखा है. ठीक है. हाँ, आपको चाहिए तो मैं आपको पॉइंटर से बता देता हूँ उसका असली मीनिंग. में जो बात करूँ क्या है एग्जैक्टली, ये जो आप देख सकते हो. ठीक है, ओ सी डबल बॉन्ड ओ डैश NH डैश CH3 करेक्ट है. तो यूजुअली NH2 होता है, पर इस केस में एक H को निकाल के उन्होंने CH3 ग्रुप डाल दिया है. दैट डजंट मैटर, वो तो कार्बामेट ही रहने वाला है. ठीक है. अच्छा, ये तो बात हो गई हमारी. अब जो है कि आगे क्या करना है, समझ में आ गया कि भाई ये तो कार्बामेट ग्रुप है. तो जो कार्बामेट होते हैं ना, उनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि जब वो मतलब जुड़ते हैं इस तरह एंजाइम के अंदर सेरीन मॉलिक्यूल के साथ, तो हमको जैसे पता है कि मैकेनिज्म के हिसाब से तो जो एसिडाइल ग्रुप है वो जाके सेरीन को जुड़ जाएगा, बराबर है, एंड कोलिन मॉलिक्यूल वहां से निकल जाएगा. तो इन शॉर्ट वी आर एसिडाइलेटिंग द सेरीन मॉलिक्यूल. तो इस केस में भी एसिडाइलेशन होगा? नहीं, इस केस में एसिडाइलेशन नहीं होगा. इस केस में कार्बामाइलेशन होगा ऑफ द सेरीन ग्रुप. ऑफ कोर्स क्यों होगा कार्बामाइलेशन? बिकॉज उस टाइम पे जब हम एसिडाइल कोलिन की बात करें तब एसिडाइल ग्रुप था, और अब इन केस ऑफ आइसोस्टिग में, ठीक है, कार्बामेट ग्रुप है, तो ऑब्वियसली कार्बामाइलेशन होगा इंस्टेड ऑफ एसिडाइलेशन. अब ये डिफरेंस कार्बामाइलेशन एसिडाइलेशन में इतना ही है कि एसिडाइलेशन अगर होता तो जल्दी से वाटर मॉलिक्यूल अपन डाल के ना अगेन वी कैन रीजनरेट द सेरीन मॉलिक्यूल. बट इन केस ऑफ कार्बामाइलेशन, वो जो कार्बामाइलेट स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है सेरीन के साथ, वो जल्दी टूटता नहीं, एंड दैट इज वाई वी कैन से कि क्योंकि जल्दी टूटेगा नहीं, मतलब इन शॉर्ट हमारा जो ईस्टरेज एंजाइम है वो दूसरे एसिटाइल कोलिन मॉलिक्यूल को अंदर अकोमोडेट नहीं कर सकता, अंदर ले नहीं सकता. सही बात है कि नहीं बात है? अगर आपने पहले ही एक अपना मॉलिक्यूल जैसे फाइसोस्टिग में जो है आपने अंदर ईस्टरेज एंजाइम में डाला हुआ है, ठीक है, उसका अभी तक मेटाबॉलिज्म चल रहा है, अब तक मेटाबॉलिज्म, अब तक उसका मतलब उसका जो ब्रेकिंग डाउन है, अब तक एंजाइम ने उसको बराबर ब्रेक डाउन किया नहीं है, तो ऑफकोर्स वो एंजाइम फिर ऑक्यूपाइड है. ठीक है, वो ऑलरेडी बिजी है किसी काम में, तो वो किधर से एसिटाइल कोलिन को एक्सेप्ट करेगा? समझ रहा है कुछ? आई होप यू अंडरस्टैंड. सो क्योंकि वो पहले से ही ऑक्यूपाइड है, प्री ऑक्यूपाइड है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि एसिटाइल कोलिन तो मतलब आ नहीं सकता वहां पर ईस्टरेज एंजाइम के पास में. तो ईस्टरेज एंजाइम मतलब टेम्परली इनएक्टिव हो गया. मतलब ईस्टरेज एंजाइम का काम क्या है? ब्रेक डाउन करना ना एसिटाइल कोलिन को, पर अभी वो काम कर नहीं पाएगा बिकॉज वो बिजी है ना फाइसोस्टिग्मा के साथ. ठीक है, तो इन शॉर्ट हमने यहाँ पर क्या किया है? रिवर्सिबल इनएक्टिविटी ऑफ ईस्टरेज एंजाइम. रिवर्सिबल इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाद में टूट जाएगा, और बाद में टूट जाएगा इन द सेंस मतलब बाद में जो मैं बोला ना फाइसोस्टिग में आके उसने अभी इनएक्टिवेट करके रखा हुआ है ईस्टरेज एंजाइम को, बाद में थोड़ी देर के बाद जैसे कि 2-3 घंटे के बाद वो रिलीज हो जाएगा एंड अगेन इट विल बिकम एक्टिव, अगेन द ईस्टरेज एंजाइम विल बिकम एक्टिव. इसलिए मैं बोला रिवर्सिबल. ये रिवर्सिबल में तो एक बार अगर वो जुड़ गया तो फिर परमानेंट इनएक्टिविटी ऑफ ईस्टरेज एंजाइम. ओके, अच्छा, ये भी हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया. तो वही लिखा है यहाँ पर, इट कार्बामाइलेट्स द एंजाइम एट अ स्लो रेट एंड कार्बामाइलेटेड ACHE मतलब ईस्टरेज एंजाइम आल्सो इज रीजनरेटेड क्वाइट स्लोली. सी, ठीक है ना, मतलब जो उसको एक्टिव होने के लिए बहुत टाइम लगेगा बिकॉज फाइसोस्टिग्मीन इज अ टर्शरी अमीन. आई टोल्ड यू इसका एक एडवांटेज है, इसके अंदर अपन ने किधर भी क्वाटरनरी अमोनियम देखा नहीं. क्वाटरनरी का मतलब होता है कि एन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा ही आएगा किसी भी केस में, क्योंकि इट हैज मेड 4 बॉन्ड्स इन क्वाटरनरी अमोनियम. यहाँ पर दूसरे 3 बॉन्ड्स बनाए हैं. किधर भी आपको नाइट्रोजन के ऊपर प्लस पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है. करेक्ट है. द रीजन बिहाइंड इट इज वही बोल रहा हूँ कि टर्शरी अमीन का हम लोग को एक एडवांटेज क्या मिल रहा है कि इट इज हैविंग अ pKa ऑफ अबाउट 8.2. इट इज मोर लिपोफिलिक देन अदर acetylcholine esterase inhibitors and can diffuse across blood brain barrier BBB. अब इसका मतलब क्या हुआ? एक कॉन्सेप्ट समझ के लिए लेना
कि जो PKA का मतलब होता है ना, जितना ज़्यादा आपका PKA बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका बेस जो है स्ट्रॉन्गर बनेगा।